नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और इस समय मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारा पेपर हुआ है यूकेपीएससी का 12 तारीख को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोअर पीसीएस एनटी कह रहे हैं जिसे, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्यों बोल रहा हूँ उसके रिलेटेड तथ्य भी बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ कि क्यों मैं इतनी कट ऑफ बोल रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक वीडियो को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने आंसर्स टैली कर लिए होंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या है। अभी देखिए, तो जो कट ऑफ की बात करनी है, कट ऑफ की बात करने से पहले आप सभी जानते हैं कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं हम लोग। तो फैक्ट्स क्या हैं? पोस्ट कितनी थी, कितने लोगों ने आवेदन किया, एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट फाइल कर रहे थे, नेगेटिव पैटर्न है या नहीं एग्ज़ाम में। कई लोग पूछते हैं कि सभी पेपर में तो नेगेटिव पैटर्न होता है, तो फिर देखिए कुछ पेपर ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनमें नेगेटिव पैटर्न नहीं है, अभी आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ नेगेटिव पैटर्न है या नहीं है अभी। तो और फिर पेपर कैसा था और अंत में बताते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले देख लेते हैं कुछ पोस्ट के बारे में कि जो नेम ऑफ एग्ज़ाम था वो क्या है हमारा, लोअर सब ऑर्डिनेट 2021 का था। यूकेपीएससी करवा रहा था 190 पोस्टों के लिए, प्लस माइनस हो सकती हैं 200 पोस्ट के अराउंड। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्लस माइनस क्योंकि देखिए ये प्री है, मेंस कराने में 6 महीने से साल भर लेता ही लेता है आपका यूकेपीएससी। तो अगर बाकी पोस्टें आती हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगी, 200 भी हो सकती हैं, 250 भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं, लेकिन पोस्ट बढ़ेंगी, घटेंगी कम। घटेंगी नहीं, घटने का चांस कम रहता है, बढ़ने का ही ज़्यादा रहता है। तो 9 अगस्त को शुरू हुआ था, 29 अगस्त तक, और 12 को पेपर था आपका। अब देखिए पोस्ट किस किस के रिलेटेड थी, तो आप जानते हो 190 में से जो 35 पोस्टें थी वो नायब तहसीलदार के लिए थी, जिसके कारण मैक्सिमम लोगों ने भरा हुआ है इसे। फिर 27 पोस्टें हैं जो जेलर पोस्ट के लिए है, 50 किसके लिए, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, 9 है लेबर एनफोर्समेंट, 10 हैं आपके एक्साइज इंस्पेक्टर, 2 हैं आपके टैक्स इंस्पेक्टर, और 23 हैं आपके कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर पोस्ट, और लास्ट बटे 4। तो जो 4 हैं वो आपके कांसरी इंस्पेक्टर पोस्ट है। ठीक है, जो खानसरी भी बोलते हैं उसे इंस्पेक्टर पोस्ट है। तो कुल मिला के 190 पोस्टें हैं, बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक पोस्ट जो है, जो पोस्ट लगभग 190 हैं और हमारे पूरे गढ़वाल प्लस कुमाऊं रीजन को मिला के हैं। प्लस माइनस आपको पता है, बता दिया है, पोस्टें बढ़ सकती हैं अगले 6 महीने से साल भर में, जब तक पेपर कंडक्ट नहीं किया इन्होंने। इंटरव्यू भी होना उसके बाद। अभी देखिए पहले पेपर होगा, फिर ये आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका साक्षात्कार होगा। तो लगभग 1 साल की प्रक्रिया लग ही जाएगी इसमें। फिर अब देख लेते हैं आगे, कुछ फैक्ट्स हैं इन पे भी बात कर लेते हैं कि जो पेपर दिया है, जो कुल कैंडिडेटों ने पेपर दिया हुए हैं 81,970 बच्चों ने पेपर दिया है। आप 82 समझ लीजिए कि 82,000 लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, अब इन 82,000 पे बात करूंगा थोड़ी देर पहले, देख लेते हैं पूरा। जो टोटल आवेदन किया था कुल बच्चों ने वो थे आपके 1,16,000, 1,16,425। आप 1,17,000 समझ लीजिए, 1,17,000 लोगों ने आवेदन किया था और केवल 82,000 लोगों ने पेपर दिए हैं। रीज़न क्योंकि कईयों का सेंटर बहुत दूर पड़ गया था, बहुत दूर फेंका हुआ था, जिन्होंने लास्ट में भरा है। जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं, श्रीनगर में जो है, अगर उसने पौड़ी जनपद भरा है तो उसको कोटद्वार फेंक दिया था, कईयों को देहरादून फेंका हुआ, तो कई लोग नहीं जा पाए पेपर देने के लिए। ठीक है, और देख लीजिए फिर जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो कितने थे। जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर थे वो थे आपके 22 शहरों में, 350 सेंटर थे एग्ज़ाम सेंटर, इतने यूकेपीएससी ने हायर किए हुए थे। और जो कुल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो होंगे आपकी पोस्ट के 15 गुना, यानी कि 200 गुना गए 15, तो 15 दूनी 30, 3,000 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट करना है प्रीलिम्स में, यानी कि प्री वाले में। और जो कुल कैंडिडेट प्रेजेंट थे वो क्या है, 70.41% क्या है, बच्चों ने पेपर दिया है। तो आप देख सकते हो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं आगे कि किस टाइप के स्टूडेंटों ने पेपर दिया है इस बार। देखिए 3 अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने पेपर दिया है। वो जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2 घंटे में 100 प्रश्न वाले, ठीक है, वो जो कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, पढ़ाई के टच में भी नहीं है। और तीसरा जो प्रॉपर तैयारी कर रहे थे पीएससी की, पीसीएस की, वो। तो आप ये चीज़ देख लीजिए
जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में थे, यूके एसएससी की थे, ठीक है, ये मैथ्स में थोड़ा स्लो हैं, क्योंकि आपको 2 घंटे में 100 प्रश्न करने होते हैं यूके ट्रिपल एससी में, जबकि पीएससी में करने होते हैं 2 घंटे में 150 प्रश्न। तो इनको आदत 100 प्रश्न की पड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पेपर लेंथी भी था, पेपर पे भी आगे डिस्कस करेंगे, पेपर बहुत लेंथी भी था, क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते पेपर को, पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था। ये नहीं कह सकते कि लेवल कम था, क्योंकि यूके पीएससी ने बनाया है तो लेवल तो ठीक था उसका, लेकिन थोड़ा इजी आ गया था पर लेंथी था। तो आप बात करते हैं इनकी, जो भीड़ बनाते हैं, जो पढ़ाई के टच में नहीं थे, और इन्हीं के कारण जो है मेरिट नीचे गिरी है, गिरती हुई है और गिरी भी है। अब देखिए, जैसे 150 प्रश्न है, 150, तो 150 में से 40 से 50 प्रश्न तो ऐसे थे कि जो हर कोई अटेम्प्ट करके आया है। मुंह उठा के गए, पेपर है आज, चलो आज पेपर दे के आते हैं, इसके बाद कोई पेपर नहीं है, हाँ यार पीसीएस का पेपर है, चलो दे के आते हैं, वो सब ये हैं। और ये कम से कम मिनिमम 50 प्रश्न तो करके ही आए हैं, वो भी सही, उसके बाद का वो ही जाने। ये फर्स्ट वाले हैं, इनकी थोड़ा टाइमिंग में गड़बड़ हुई है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वाले थे, ठीक है, उन्होंने पेपर हल किया है। तो देख लीजिए, अब आगे बात करते हैं। अब एक पोस्ट पे जो फाइट कर रहा है, एक पोस्ट पे 131 बच्चे फाइट कर रहे हैं, यानी कि 190 पोस्ट थी, तो 190 पोस्टों पे तो 190 लोग ही बैठेंगे। अब आपके 82,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो सबको तो नहीं दे सकते, तो 190 लोग ही देंगे। तो एक पोस्ट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं? 131 फाइट कर रहे हैं, और 131 में से एक को ही सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक को ही सेलेक्ट किया जाएगा, और बाकी 430 को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये 430 प्लस 430 प्लस 430 करते रहिएगा, और यहाँ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जब तक ये 190 ना बन जाए। तो आपका नंबर है, पॉसिबिलिटी है आपका नंबर आ जाएगा, तो आप होप ना खोइए। लेकिन दूसरी चीज़, इनको चाहिए कुल मिला के 3000 कैंडिडेट। तो 3000 खुद में एक बहुत बड़ी संख्या है, 3000 कैंडिडेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3000 खुद में एक बहुत बड़ी संख्या है, दिखने का छोटा है। 81,000 में से 3000 बच्चों को लेना है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कैसे बनेगी। तो देख लीजिए, मार्क्स 125 से 150 कितने लोगों के आए होंगे, चलो खुद देख लीजिए। 150 में से 140 नंबर कितनों के आए होंगे? मुश्किल से 10 बच्चे, 20 बच्चे, चलो हद हो गए 100 बच्चे, 100 बच्चों के 140 नंबर आए। 130 नंबर, वो भी लगभग 100-150 बच्चों के। मैं मान रहा हूँ कि 125 से ऊपर, 125 से ज़्यादा आए हैं आपके, 400 बच्चों के आए हैं 125 से ज़्यादा नंबर। 100 से 125, 100 बच्चों के आए हैं, ठीक। 75 से 100 आए हैं, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 1900 बच्चों के, तो ये हो गए आपके 3000, ठीक है। और जो बाकी बची हुई है, जो भीड़ है, वो यहाँ है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है भीड़ से। ये भीड़ अगला कोई पेपर होगा वो भी देने जाएगी, अगर नहीं भी होगा तो पेपर का इंतज़ार करेगी। ये भीड़ है, ये हर पेपर में मिलेगी आपको। अब देख लीजिए, बात करते हैं सिर्फ इतने तीनों की, इन तीनों को आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। जो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे वो कौन से हैं? देखिए, 13% तो वो कैंडिडेट हैं जो 125 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। 23% वो कैंडिडेट हैं जो 100 से 125 के बीच लाए हैं, और बाकी बच्चे जो 64% है वो हैं आपके 75 से 100 वाले, यानी कि यही आपकी क्या बनाएंगे? कट ऑफ बनाएंगे। यही कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ बनाते हैं, जो तैयारी करते हैं पेपरों की, वनडे एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस हो, किसी भी पेपर की बात करें तो ये पेपरों की तैयारी करते हैं, और यही आपकी कट ऑफ बनाते हैं हर बार। देखिए, ये तो टॉपर्स हैं, ठीक है, टॉपर्स हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, लेकिन जो एवरेज आता है वो इनके कारण आता है। हर पेपर में आप कोई सा पेपर देख लीजिए, किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, क्योंकि इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो ठीक है, मार्क्स गिरने के ज़्यादा चांस है नहीं, तो इसलिए क्या है, जो कट ऑफ बनेगी वो क्या है, इस 64% से ही बन रही है। फिर नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग है, और हर बार एक ही कमेंट आता है कि सर ये एक क्वेश्चन पे
गलत होने पे हमें 0.025 मार्क्स का नुकसान होना चाहिए। आप ये 1.25 क्यों लिखते हो? तो भाई अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपका एक गलत है तो आपका 0.25 मार्क्स कटा आपके हिसाब से, लेकिन जो आपके टोटल मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? वो आएंगे आपके 98.75, क्योंकि एक मार्क्स तो खुद उस क्वेश्चन का भी है ना जो गलत हुआ है, और साथ में 0.25 भी जाएगा, तो आपके इतने नंबर आएंगे। इस हिसाब को समझ लीजिए आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक ही शिफ्ट में आया था पेपर और बाइलिंगुअल था और 150 प्रश्न थे आपके। पेपर कैसा था? पेपर देख लीजिए। पेपर में क्या क्या आया था? रीजनिंग, जबकि देखिए रीजनिंग तो बोला गया है यहाँ 25 मैथ्स आनी चाहिए थी और 25 रीजनिंग आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कंप्लीट 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग ही उठा के डाल दिए उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है ये पेपर आर्ट्स वालों ने भी भरा है तो उन्होंने टफ नहीं डाली। और यही वो कंडीशन है जहाँ बच्चों ने मार खाई है, सिर्फ यही। उस पर बात करते हैं अभी क्यों मार खाई है। देखिए करंट अफेयर्स भी आया था, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था सेंसस जनगणना 2011। इससे बहुत से प्रश्न थे, जिसने पढ़ा होगा। उत्तराखंड बहुत अच्छी पूछी हुई थी, इंडियन हिस्ट्री भी बहुत अच्छी पूछी हुई थी। जहाँ कम अटैम्प्ट की हैं वो करंट अफेयर्स है, एक आपका सेंसस है। बच्चों ने इन दो पोर्शंस में कम अटैम्प्ट किया है। अब देखिए जो बच्चा प्रॉपर पीसीएस की तैयारी कर रहा था प्रॉपर, तो उसको अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही था। 2 घंटों में 150 प्रश्न का टाइम मैनेजमेंट होगा। वो मैथ्स की क्लास पढ़ रहा था 3 से 4 घंटे, क्योंकि उसे पता है मैथ्स स्कोरिंग है, खींच लेता है। दूसरी चीज़, अगर आप आर्ट साइड वाले हो तो आपका ये पोर्शन ज़रा कम रहता है, आपका बाकी पोर्शन अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप मैथ्स वाले हो यानी कि मैथ्स साइंस बैकग्राउंड से, तो आपका ये पोर्शन ज़्यादा बेटर रहता है और ये दोनों पोर्शन बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। और इन दोनों पोर्शन को लेके साथ में ये भी समझ लीजिए कि ये पोर्शन पूरा ही ख़त्म रहता है उसका, साइंस बैकग्राउंड वाले का। उसको ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। लेकिन जो पेपर आया था वो हल्का लेंथी था। वो लेंथी बना कैसा था? देखिए कई प्रश्न ऐसे थे जिनमें टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। जैसे रीजनिंग वाला, आपको इस समय देख लीजिए आपको कितना टाइम मिला था, 2 घंटे, यानी कि 6 दूनी 12, 120 मिनट। 120 मिनट में कितने प्रश्न करने थे आपको? 150 प्रश्न करने थे। तो आप सोच सकते हो कि 1 मिनट से भी कम का टाइम था एक क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट से भी कम का टाइम, तो 1 मिनट से कम के टाइम में तो अगर हल्की फुल्की रीजनिंग है तो सॉल्व हो जाती, लेकिन कई प्रश्न हल्के लेंथी थे जो टाइम खींच रहे थे, जिस कारण मैथ्स वालों ने मात खाई है, उनके मार्क्स गिरे हैं। सिमिलरली जो आपके आर्ट बैकग्राउंड वाले थे उन्होंने ये तो अटैम्प्ट कर लिए, लेकिन मैथ्स में मार खा दी। तो कुल मिला के सोच लीजिए जो 50 नंबर हैं, चाहे आर्ट वाला है चाहे साइंस वाला है, आर्ट वाले के लिए 50 नंबर मैथ्स ने खाए हैं और साइंस वाले के 50 नंबर आपके जीएस ने खाए। तो आपकी मेरिट वापस 100 के आसपास ही आ रही है। तो इस बात पे ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। अब ग्राफ के माध्यम से समझा लेते हैं, आपको कोशिश करते हैं समझाने की। देखिए 150 प्रश्न थे, जिसमें से इजी प्रश्न कितने थे? 30 प्रश्न के हेरफेर इजी थे। ये परसेंट है, यानी कि 20%, 15 दूनी 30, 30 प्रश्न के हेरफेर क्या थे? इजी थे, जो हर किसी ने अटैम्प्ट किया है। आपने चाहे नहीं पढ़ा है, आपने 10 साल पहले भी पढ़ा है, तो आप अटैम्प्ट करके आए हो 30 प्रश्न। एवरेज प्रश्न में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अटैम्प्ट हुए हैं, आप चाहे कुछ भी करके आए हो। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, तो आप फिर भी 50 तक प्रश्न करके आए हो, 50 तक, ठीक है। यानी कि उस बंदे ने 50 प्रश्न किए हैं। जो प्रॉपर तैयारी में था वो यहाँ है, उसने ये तो किया ही किया है, लेकिन ये भी अटैम्प्ट किए हैं उसने। वो फंसा कहाँ है? वो क्या, हर कोई यहीं फंसा। अब यहाँ डिफ़िकल्टी 15, यानी कि 20 से 25 प्रश्न के हेर पे डिफ़िकल्ट थे। डिफ़िकल्ट इन द सेंस लेंथी थे, ठीक है, लेंथी थे। दूसरा देखिए 4 से 5 प्रश्न हर पेपर में ऐसा मिल ही जाएंगे आपको कि जो आपको नहीं आते, वो आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे, वो कंपलसरी है अपना छोड़ना। लेकिन पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, उन्हें बोलते हैं लेंथी प्रश्न। आप सॉल्व करने में फंस जाते हो। तो वो आपके लगभग कितने थे? 20 प्रश्न घेर पर ऐसे थे जो लेंथी थे, जिसके कारण क्या हुआ आपका पेपर क्या हुआ, हल्का टफ बन गया। लेकिन जो पेपर आया था बहुत अच्छा आया था।
ये उम्मीद नहीं थी कि पेपर का लेवल थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि हर कोई हाई समझ के चल रहा था। अब बात कर लेते हैं पेपर में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, ये ऐसी रीजनिंग है, सीधे हो जाएगी, ये सीधे, ये वाला भी सीधे। जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा पेन चलानी पड़ेगी। इन दो प्रश्नों में थोड़ा बहुत पेन चलानी पड़ेगी, आप भी जानते हो, ठीक है। क्योंकि आप शायद आपको याद हो, ऐसे प्रश्न तो डायरेक्ट कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप ऊपर नीचे, हल्का ऊपर नीचे करके कर सकते हो। क्योंकि देखिए, पेन तो आपको सभी में चलानी पड़ेगी, मैथ्स वाले की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आर्ट वाले के लिए इन सब में पेन चलानी पड़ेगी, उसको करना पड़ेगा प्रॉपरली सॉल्व। ट्रिक है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मिनिमम आधा मिनट तो ले ही रहा है हर क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, ये साइंस से है। तो साइंस में आप ये सोच लो कि आर्ट वालों के लिए तो ये अलग चीज़ हो गई, प्रॉपर साइंस पढ़ना। ये प्रश्न आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 जब से प्रकाश शुरू हुआ है आपका, तब से पढ़ रहे हो। पहली ट्रांसजेनिक कौन है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, किसके आधार पे होता है। फेरामोन्स कई बार सुना है आपने। तो ये प्रश्न तो ऐसे थे कि आराम से हो जाते, जो विज्ञान आया था। फिर ये आपका है, वो देख सकते हो आप, उत्तराखंड का इतिहास। ये प्रश्न करोड़ों बार पूछा गया। अगर आप परीक्षावाणी पढ़ के गए हो, परीक्षावाणी पढ़ के गए हो, सिर्फ और सिर्फ आपने पीछे के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एमसीक्यू वाले पढ़े हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रॉपर डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आपने अगर परीक्षावाणी पढ़ी है तो आप करके आ जाओगे। अब देखिए ये प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है, आप ये देख सकते हो, भारतीय सेना अकादमी का है देहरादून में। तो देखिए, सिर्फ एक ही प्रश्न है जिसमें देहरादून लिखा है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में, ये हरिद्वार में, और ये चमोली में, फूलों की घाटी चमोली। आपको एक भी ऑप्शन पता हो तो आप कर लोगे, इतना सरल प्रश्न था, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था है। ये प्रश्न आप चाहे यूके एसएससी से बात कर लो, चाहे यूके पीएससी से, ये प्रश्न हर बार आया हुआ है पेपर में, कई बार आया हुआ है, 2 टर्म से आता है। इनमें से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है और इनमें से कौन संवैधानिक संस्था है, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर देख लीजिए, ये आपका फिर से आपका साइंस है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी ज़रूरी है, जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या थी, जो मुख्य है वो किसे अलग करता है, ये आपने सब पढ़ा हुआ है। आप 7, 8, 9 की आप वो निकाल लीजिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री, वहाँ मिल जाएगा आपको। फिर संविधान संशोधन, यह भी कई बार पूछा हुआ है। एक प्रश्न और है, ये प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए आप। आपको पता है कि लास्ट टाइम जो पूछा था वो बंदी प्रत्यक्षीकरण था वो, ठीक है, कि अगर आप किसी को पुलिस ने उठा दिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है। इस बार आपको पता है दूसरी रिट आ सकती है, ठीक है। तो आपने इसकी तैयारी अगर की होगी, थोड़ा बहुत पेपर को समझा होगा कैसा पेपर आ सकता है, तो आप ये कर लेते। फिर देख लीजिए, यह था थोड़ा बहुत जो हल्का मीडियम में है, कि आकृति में कितने आए थे गिन लीजिए। आप बैठ के गिनते तो ज़्यादा 1 मिनट तो लग ही जाता। ये हल्के लेंथी प्रश्न है जो टाइम खा रहे थे। फिर एक ये है कि विकल्प चुनिए जो अलग से भिन्न है। देखिए, घड़ियाल, मगरमच्छ, गिरगिट एक ही जैसे में है, टिड्डा अलग है, बट इसका आंसर गिरगिट भी हो सकता है। क्यों? इन तीनों में सिर्फ एक यही है जो रंग बदलता है, बाकी रंग थोड़ी बदलते हैं, ठीक है। आप कुछ और भी सोच सकते हो, मर्जी है आपकी। इन तीनों की पूंछ होती है, टिड्डे पे पूंछ नहीं होती। इन तीनों पे दांत होते हैं, टिड्डे पे दांत नहीं होते। आप कुछ भी सोच सकते हो। अब बात करते हैं कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो देख लीजिए, जो जर्नल की है, जो जर्नल की कट ऑफ है मेल की, वो 95 के आसपास ही रहेगी। प्लस माइनस आप 3 कर लीजिएगा, यानी कि पर मैक्सिमम 95 ही हो सकती है, कि 95 जाएगी। हो सकता है थोड़ा गिर जाए, 90 के आसपास भी आ सकती है, इतना कह रहा हूँ, 90 के आसपास भी आ सकती है मेल की, पर इससे ऊपर नहीं जाएगी। फीमेल है वो 90 के आसपास रहेगी। ओबीसी का मेल वो 84, फीमेल 80 के आसपास। एससी 78 और एसटी आपकी जो एसटी है वो 78 और 75 के आसपास रहेगा, मेल और फीमेल। ईडब्ल्यूएस 86 और 84 के आसपास ही रहेगा। यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए तो जर्नल क्या है, अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने को सिक्योर समझ लीजिए। और कोई कैटेगरी है, कैटेगरी में अगर आपके 80 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझ लीजिए कि आपका
हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी करना शुरू कीजिए। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।